कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो ये फालतू के विचार हर वक्त चलते रहते हैं, ये हमें असल में कितने महंगे पड़ते हैं? आज हम इन्हीं नेगेटिव ख्यालों की छुपी हुई कीमत के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे ये हमारी सबसे कीमती चीज़ यानी हमारी एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब कितनी चीज़ों को बचाने की फ़िक्र करते हैं, है ना? घर से निकलते हुए लाइट बंद करना, पानी का नल ठीक से बंद करना या फिर पैसे सोच समझ कर खर्च करना। इन सारी बाहरी चीज़ों की हमें कितनी परवाह रहती है, पर क्या हम कभी अपनी सबसे कीमती दौलत यानी अपनी मेंटल एनर्जी के बारे में इतना सोचते हैं? ज़रा सोचिए कि हमारे विचार, हमारी एनर्जी और हमारा ध्यान, ये सब भी बिजली, पानी और पैसे की तरह ही लिमिटेड हैं। हर बार जब हम बेवजह की चिंता करते हैं तो हम इस कीमती खजाने को बस यूं ही बहा रहे होते हैं। बिना कुछ पाए सब कुछ गंवा रहे होते हैं। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, हम अपनी अंदरूनी एनर्जी कैसे बर्बाद करते हैं। दूसरा, इन नेगेटिव विचारों की असली कीमत क्या है। तीसरा, जागृति की शक्ति क्या है। और आखिर में, इस बची हुई एनर्जी से हम अपनी अंदरूनी दौलत कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अंदरूनी एनर्जी की बर्बादी की। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कौन सी मानसिक आदतें हमारी एनर्जी को चुपके चुपके खा रही हैं। ये आप जानते हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खाली कमरे में पंखा चलता छोड़ देना। एकदम बेकार, लेकिन मीटर तो घूम ही रहा है। और ये बात एकदम 100% की है। हमारे दिमाग में लगातार चलने वाले ये फालतू के विचार ठीक उसी चलते हुए पंखे की तरह हमारी मेंटल एनर्जी को खत्म करते हैं। मजे की बात यह है कि बाहर की बर्बादी जैसे खुला हुआ नल या जलती हुई लाइट वो तो हमें फौरन दिख जाती है, पर अपने अंदर जो ये बर्बादी चल रही है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो सवाल ये उठता है कि इस बर्बाद हुई मेंटल एनर्जी का नतीजा क्या होता है, इसकी असली कीमत क्या है। चलिए इसे एक बहुत ही आम सी लगने वाली सिचुएशन से समझते हैं, जिससे शायद हम में से कई लोग गुजरे होंगे। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल से घर आने में देर कर रहा है। उसके आने का जो वक्त था वो कब का निकल चुका है। वो अब तक पहुंचा नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा। अब ऐसी हालत में दिमाग में क्या आएगा? कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो दीमक हैं जो हमारी मानसिक शांति और एनर्जी को अंदर ही अंदर खा जाते हैं, हमें खोखला कर देते हैं। लेकिन असलियत क्या है? हकीकत यह है कि 99.99% संभावना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हो सकता है बच्चा दोस्तों के साथ रुक गया हो या बस ट्रैफिक में फंस गई हो, लेकिन हमारा मन वो तो 0.01% की भयानक दुनिया में ही गोते लगा रहा होता है। और यहीं पर सारा खेल है। भले ही वो डरावना ख्याल कभी सच हुआ ही नहीं, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। मेंटल और इमोशनल एनर्जी का जो हमारा कीमती खजाना था, वो चिंता की नदी में पूरी तरह बह चुका है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? जब बच्चा आखिरकार दरवाजे पर दिखाई देता है तो राहत और प्यार जताने की बजाय जबान पर क्या आता है? गुस्सा और इल्जाम। कहाँ थे इतनी देर तक? पता है कितनी चिंता हो रही थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यार और राहत जताने वाली जो एनर्जी थी वो तो चिंता पहले ही खा गई। पर चलिए एक पल को सोचते हैं, क्या हो अगर सिर्फ अगर असल में कोई मुश्किल आ जाए? क्या हो अगर वो 0.01% वाली आशंका सच हो जाए? यही चिंता की सबसे बड़ी और भयानक कीमत है। ये हमें जिंदगी की असली चुनौतियों के लिए कमजोर और अनप्रिपेयर्ड बना देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सुबह से नल खुला छोड़ दिया हो और शाम को जब सच में प्यास लगे तो टंकी में एक बूंद पानी ना हो। व्यर्थ की चिंता हमें असली संकट के समय बिल्कुल बेबस और लाचार बना देती है। तो समस्या तो साफ है, पर इसका हल क्या है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है। इस समाधान को कहते हैं जागृति। जागृति का सीधा सा मतलब है अपने ख्यालों के प्रति पूरी तरह से सावधान और सचेत रहना। ये अपने मन के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह खड़े होने जैसा है, जो ये तय करता है कि किस सोच को अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रोक देना है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल दिमाग में घुसने की कोशिश करे, उसे नोटिस करें, मतलब उसे पकड़ें। दूसरा, उसे पहचानें कि अरे ये तो एक बेकार और एनर्जी बर्बाद करने वाला विचार है। और तीसरा, उसे अंदर आने से रोकें। पूरे होश के साथ ये फैसला लें कि नहीं, इस ख्याल पर अपनी कीमती एनर्जी खर्च नहीं करनी है। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे मजेदार हिस्से पर।
ये जो एनर्जी हम बचाते हैं, ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। इस बची हुई संभाली हुई मेंटल एनर्जी को अंतर्वैभव यानी अंदरूनी दौलत कहा गया है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ नेगेटिविटी से बचना नहीं है, ये तो असल में एक्टिव तरीके से अपने अंदर एक खजाना बनाने जैसा है। और इस अंदरूनी दौलत के फायदे वो तो साफ हैं। जब ये खजाना हमारे पास होता है तो हम असली मुश्किलों का सामना ज्यादा हिम्मत से कर पाते हैं, हमारी सोच साफ होती है, हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और हमारे रिश्ते भी ज्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारी पर्सनल शांति और ताकत का असली सोर्स बन जाती है। तो अब असली सवाल ये है, अगर हम अपने विचारों की इस बर्बादी को रोक दें और अपनी इस अंदरूनी दौलत को बचाना शुरू कर दें, तो उस बढ़ी हुई ताकत, दिमागी सफाई और शांति से हम अपनी जिंदगी में क्या कुछ नया बना सकते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल विचार है।